किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप दुखी होंगे तो दुख आपके सामने आएगा, अगर आप खुश होंगे तो खुशियाँ आपके सामने आएगी। ये प्रकृति के आकर्षण का नियम है। जैसे हम होते हैं ऐसी ही चीजें हम आकर्षित करने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष पांचाल। एक बड़ी छोटी सी कहानी पुराने जमाने की। एक राजा था, वह निसंतान था। उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। बहुत से जतन किए लेकिन निराशा ही हाथ लगी। किसी ने उसको सलाह दी कि आपके ही राज्य के किसी के पुत्र की बलि चढ़ा दीजिए और आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। राजा को यह आइडिया बहुत पसंद आया कि अब तक तो कुछ हो नहीं पाया, निराशा ही हाथ लगी है, कुछ ऐसा ही कर लेते हैं। तो राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, बुनादी करवा दी कि जो किसी का भी छोटा बच्चा हो अपने बच्चे को राजा को ला करके दे दे, उसकी बलि चढ़ाई जाएगी और जिस परिवार का वो छोटा बच्चा होगा उसके परिवार को बहुत सारा धन दिया जाएगा। तो उस राज्य में एक गरीब परिवार रहता था। उस गरीब परिवार में बहुत सारे बच्चे थे। एक सबसे छोटा बच्चा था, वो भक्ति करता था, मंदिर जाता था, उसके अलावा वो कुछ नहीं करता था। तो उस मुखिया ने सोचा कि इस बच्चे को राजा को दे दिया जाए। मुखिया ने उस बच्चे को राजा को सौंप दिया और बदले में राजा ने उस परिवार को बहुत सारा धन दे दिया। वो खुश हो गया। अब वो जो तिथि आई, तारीख आई बलि चढ़ाने की, राजा के मंत्रियों ने और सलाहकारों ने सारी तैयारियां कर रखी थी। बस इंतजार था राजा का। राजा वहां पर पहुंचा, बलि चढ़ाने की पूरी तैयारियां थी। लेकिन राजा ने बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? बच्चे ने बोला कि हाँ मेरी एक अंतिम इच्छा है, मुझे एक रेत का ढेर ला कर दिया जाए। और जो वो रेत थी वो रेत मंगवाई गई और उस रेत के अंदर उस बच्चे ने 4 घर बनाए। और 4 घर बनाने के बाद पहला घर जो बनाया था वो गिराया, दूसरा गिराया, तीसरा घर गिराया और चौथे घर के सामने वो आंखें बंद करके बैठ गया और राजा से बोला कि अब मेरी बलि चढ़ा दीजिए, जो करना है कर लो। मंत्री डर गए, राजा डर गया, सलाहकार डर गए। किसने कौन सी विधि अपनाई, कौन सा तंत्र मंत्र किया। राजा ने उससे कहा कि तुम क्या चाह रहे हो? उसने कहा कुछ नहीं चाह रहा हूँ, बस मैंने 4 मकान बनाए, 3 गिरा दिए और एक को रहने दिया। कि तुम चाहते हो कि मेरा सर्वनाश हो जाए? चाहते हो मैं भी ना बचूं? बच्चे ने बोला कि नहीं नहीं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। जो मैंने 4 मकान बनाए थे और जो पहला मकान था वो मेरे माता पिता का था, उनका फर्ज था कि मुझे बचाना, लेकिन उन्हें नहीं बचाया। मुझे से पैसे लेकर के मुझे बेच दिया, इसलिए गिरा दिया। दूसरा मेरे रिश्तेदारों और सगे संबंधियों का था, उनकी जिम्मेदारी थी कि मेरे माता पिता को बोले कि बच्चे को मत बेचे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उनका भी इसलिए गिरा दिया। तीसरा मकान आपका था राजा साहब, आपका कर्तव्य था कि प्रजा की रक्षा करना, लेकिन आप तो मेरी बलि चढ़ा रहे थे, इसलिए आपका भी गिरा दिया। चौथा तो मेरा मंदिर है, मेरे परमात्मा का, अब मैं उनकी शरण में आ गया हूँ, अब आप ही देख लेना, जो भी करना है मैं आपके ही सहारे हूँ। राजा की आंखें खुल गई और रियलाइज हुआ कि कहीं अगर इसकी बलि चढ़ाकर भी मुझे बेटा प्राप्त ना हुआ तो क्या करूँगा। राजा ने उसे अपना बेटा मान लिया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगला राजा मिल गया है। उस परिवार का मुखिया मन में जो है बस एक निराशा ही लेकर रह गया। छोटी सी ये कहानी इसका सार ये समझाता है, अगर आप उसकी शरण में चले गए तो आपका अहित नहीं होने देगा।